हर हर महादेव, जय महाकाली। अच्छा, पिछले हमने जो वीडियो बनाया था वो था द ट्रांजिट ऑफ राहु इन एक्वेरियस, मतलब राहु जी का कुंभ राशि में प्रवेश। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है केतु जी का सिंह राशि में प्रवेश, मतलब द ट्रांजिट ऑफ केतु इन द हाउस ऑफ लियो। इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, इसका क्या क्या नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स हो सकते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, पहला इस बात को समझ लेते हैं कि केतु जी क्या है। केतु जी स्वयं मतलब बहुत ही एक डार्क सीक्रेट्स को अपने अंदर संजो के रखते हैं, ठीक है। अब केतु जी का जब प्रवेश होगा सिंह राशि में तो इसका क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिलेगा हमें। पहला सबसे बड़ा जो इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेगा कि भारी परिमाण में, भारी मात्रा में इंटेलिजेंस का जो है इनपुट होगा गवर्नमेंट को। मतलब गवर्नमेंट जो है, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी देश की गवर्नमेंट हो, इस टाइम पे सबसे ज्यादा फोकस करेगी इंटेलिजेंस के ऊपर। वो क्या करेगा, अपना जो इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क है ना उसको वो लोग बढ़ाने का कोशिश करेंगे। जैसे हमारी देश की अगर बात कर लेता हूँ तो देखिए, जैसे आपको पता है कि हमारा जो इंटेलिजेंस है वो आईबी है, रॉ है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, रेलवे इंटेलिजेंस है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे हमारा देश चुप नहीं रहेगा। इसके बाद हमारा देश कोशिश करेगा हर एक फील्ड में, हर एक सेक्टर में इंटेलिजेंस का इनपुट करने के लिए। जैसे मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर है, अब क्या हो जाता है जनरली, एक बहुत बड़ा कुछ एक फ्रॉड हो जाता है, बहुत बड़ा कुछ एक साइबर क्राइम हो जाता है, उसके बाद फिर बैंक को पता चलती है कि ऐसा ऐसा हजारों करोड़ों रुपए का साइबर फ्रॉड हो चुका है। लेकिन अगर यही काम अगर होता, अगर गवर्नमेंट अगर सही टाइम पे, अगर हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में मान लीजिए अगर कोई इंटेल इनपुट होता और बैंक को ये पहले से पता चल जाता कि इसके थ्रू से यहाँ पे फ्रॉड होने का चांसेस है, तो वो जो थ्रेट था उसको मिनिमाइज किया जा सकता था। तो ये बात को अभी शायद गवर्नमेंट होल्ड में लेगी और ये गवर्नमेंट इसको चाहेगी कि प्रॉपर इंटेल मिले बैंकिंग को। अब मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ, कोई टैक्स एजेंसी की बात करता हूँ, तो क्या होता है टैक्स एजेंसी में ऐसा कुछ प्रॉपर सच एंड इंटेलिजेंस इनपुट नहीं होता है। एक इनकम टैक्स का होता है, इनकम टैक्स छोड़ के जो अदर सारे टैक्स एजेंसीज है उनको नहीं है। लेकिन इस टाइम पे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा जरूरत है कि हर एक सेक्टर से, हर एक फील्ड से गवर्नमेंट को प्रॉपर इनपुट मिले, इंटेलिजेंस का इनपुट मिले, ताकि जो भी लॉसेस जो हो रहा है उसको मिनिमम किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये जो इंटेलिजेंस में जो इनपुट्स होने वाली है ये दोनों साइड से होगी। एक तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होगा, मतलब गवर्नमेंट अभी भारी परिमाण में आईबी में, नहीं तो जो भी हमारी इंटेलिजेंस फोर्सेस है वहाँ पे आप देखेंगे गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट शुरू कर रहे हैं। अच्छा, और एक चीज आप देखेंगे कि इंटरलाइजेशन, जैसे मान लीजिए जो डेपुटेशन पे जो इंटेलिजेंस में आते हैं, ठीक है, हमारी कोई भी सेक्टर से हो, नेवल फोर्सेस हो, एयरफोर्स हो, मिलिट्री हो, इनके तरफ से जो अभी जो इंटेलिजेंस में जो जाने का जो रास्ता है वो खुल जाएगा। बहुत ज्यादा इनपुट्स हो गए इंटेलिजेंस में, क्योंकि आपको पता है ना जो हाल ही का जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है या तो पुराना जो मुंबई का इंसिडेंट हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस का फेलियर है। और गवर्नमेंट को इस टाइम पे इस बात को समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का फेलियर था। तो ये जो केतु का जो अभी प्रवेश हो रहा है लियो में, तो गवर्नमेंट इस टाइम पे बहुत ज्यादा ध्यान रखेगी कि प्रॉपर इंटेलिजेंस का मैन पावर जो है उसको बढ़ाया जाए, ताकि प्रॉपर इंटेलिजेंस अपने को टाइम पे मिले। अच्छा, और क्या क्या हो सकता है, एक आप देखेंगे कि इस टाइम पे जो पार्लियामेंट है, नहीं तो कोई लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पे बहुत ज्यादा अभी जो इनपुट बढ़ेगा वो है मेंबर्स कैसे, जो योगीज है, जो साधु संत से बिलोंग करते हैं, जैसे हमारे योगी जी है, तो इनके ही जैसे जो महापुरुष है, तो उनका रिक्रूटमेंट, उनका जो इनपुट बहुत ज्यादा अभी बढ़ेगा हमारे। अब देखेंगे कि उनके लिए शायद कुछ सीट रिजर्वेशन होने के चांसेस है हमारे पार्लियामेंट में, नहीं तो लेजिस्लेटिव असेंबली में। अच्छा, ये पीरियड और एक चीज के लिए है, ये पीरियड आप देखेंगे जो भी विडो वुमेन है उनके लिए ये पीरियड थोड़ा सा अच्छा जाने को चांसेस है, क्योंकि आप देखेंगे कि उनके लिए कुछ ना कुछ रिजर्वेशन हो सकता है, उनके लिए कुछ ना कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज खुल सकती है। जो भी हमारे विडो वुमेन है, ठीक है, उनके लिए आप कहीं ना कहीं एक रिजर्वेशन हो सकता है, उनको कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लेसमेंट का गवर्नमेंट जरूर ट्राई करेगी। अच्छा, इसमें और एक चीज आप नोटिस करेंगे कि ये जो पीरियड है 1.5 साल का, तो आपने सोचा भी नहीं होगा कि कैसे कैसे वेपन्स, कैसे कैसे मतलब अंडर सीक्रेट वेपन्स गवर्नमेंट ने बना रखी है, वो हमारा गवर्नमेंट हो, कोई भी देश का गवर्नमेंट हो। लेकिन ड्यूरिंग ये 1.5 साल आप देखेंगे कि वो वेपन्स उठ के सामने आएंगे। मतलब गवर्नमेंट इस टाइम पे उस वेपन को शो करेगी जो, जिस वेपन को वो हमेशा छुपाते आया है। अब वो छुपा नहीं पाएंगे, अब उनको वो लाइमलाइट में लाना पड़ेगा उस चीज को। तो
अच्छा, और एक चीज आप नोटिस करेंगे कि इस टाइम पे जो जेल का जो व्यवस्था है, वो कोई भी जेल हो, तो जेल का जो व्यवस्था है उसमें सुधार आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि कैसे बेसिकली जितने भी जेल के व्यवस्था है वो एक अलग ही ढंग से उसको उसका कंट्रोलिंग होता है, और शायद वो प्रॉपर मेंटेनेंस में नहीं रहता होगा। लेकिन गवर्नमेंट के इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा कि जेल के मेंटेनेंस को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से बढ़ाएं, ठीक है। और इंटेलिजेंस तो भाई वहाँ पे भी होगा। इस टाइम पे हम नोटिस करेंगे कि जेल में भी इंटेलिजेंस होगा, क्योंकि बहुत सारे क्रिमिनल्स जो है वहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे जो चीज़ें ऑपरेट हो रही है वो जेल से ऑपरेट हो रही है, तो वहाँ पे भी इंटेलिजेंस को लगाया जाएगा काम पे। तो मैं ये मोटा मोटी ये चीज़ बता सकता हूँ कि ये जो 1.5 साल है ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल किन के लिए रहेगा, इंटेलिजेंस के लिए रहेगा। इंटेलिजेंस इस टाइम पे लाइमलाइट पे होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।